तो हेलो नमस्ते, कैसे हो सभी मेरे प्यारे छोटे बड़े बहन भाई। तो मैं मानता हूँ कि भाई आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आइए चलते हैं, बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। ये मेथड बड़ा ही यूनिक है। एलिमिनेशन का मेथड का मतलब जो होता है वो होता है एलिमिनेट करना। सिंपल सी भाषा, यानी इलिमिनेट करना। क्या करना? तो इलिमिनेट करना। ठीक है जी। अगर हम मेन इस टॉपिक को देखें तो ये इलिमिनेट करना हमको बताता है। और इसी मेथड को, एलिमिनेट का मतलब अगर हम बात करें कि इसको किसी भी वैल्यू को हटाना, उसी को हम क्या कहेंगे? एलिमिनेशन मेथड। क्या कहेंगे? एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड बड़ा ही यूनिक और ज़बरदस्त मेथड है। यहाँ से आपको क्या होगा, तो आपको दो लीनियर इक्वेशंस देगा। कितनी लीनियर इक्वेशन? यानी L1, और दूसरी लीनियर इक्वेशन देगा आपको L2। इन दोनों का आपको x और y निकालना है। क्या निकालना है? एक्स और वाई, और वो भी किस मेथड से? तो यानी एलिमिनेशन मेथड से। किस मेथड से निकालना है? तो एलिमिनेशन मेथड से। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इक्वेशंस को नाम दोगे। क्या दोगे? नाम दोगे। जैसे कि मैं दो इक्वेशंस लेता हूं, 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 3। क्या है? तो 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 3। 6x प्लस में 12y इज इक्वल टू 6। क्या है? 6। क्या है? 6। आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इन इक्वेशंस में आपको लीनियर इक्वेशन 1, इसका नाम दे दो L1, इसका नाम दे दो L2। क्या दे देंगे? तो L2। सबसे पहले इनका आपको नाम देना है। क्या करना है? तो नाम देना है। क्या करना है? नाम देना है। उसके बाद किसी भी एक के कोफिशिएंट बराबर कर लो। किसी भी एक के कोफिशिएंट बराबर कर लो। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके ही दिखाता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लो, तो 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? 6x प्लस में 12y इज इक्वल टू 6। किस मेथड से इक्वेशन सॉल्व हो रही हैं? तो ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस के नाम दो, L1 एंड L2। क्या दोगे? L1 और L2, यानी लीनियर इक्वेशन 1 और लीनियर इक्वेशन 2। लीनियर इक्वेशन 1 एंड लीनियर इक्वेशन 2। अब क्या करना है? किसी एक के कोफिशिएंट बराबर करो। किसी एक के कोफिशिएंट बराबर करो। किसी एक के कोफिशिएंट, यानी या तो x के कोफिशिएंट बराबर कर लो या y के कोफिशिएंट बराबर कर लो। किसके करोगे? या तो x के करोगे या y के कोफिशिएंट बराबर करोगे। जब भी कोफिशिएंट बराबर करोगे तो आपस में गुना होगी कहीं ना कहीं। मैं कैसे बना सकता हूँ? मुझे ये 2x है, यहाँ पे 6x है। अगर मैं इसको भी 6x बना दूँ तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? आप कहेंगे सर अगर इसमें 3 की मल्टीप्लाई हो जाए, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 6x बन जाएगा। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई 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 L1 बाई किसकी? 3। किससे करनी है? 3। किससे करनी है? 3 से। किससे करनी है? 3 से। तो अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। एक बात ध्यान रखनी है, जो भी मल्टीप्लाई होगी वो कहाँ होगी? तो वो बोथ साइड्स होगी। कहाँ होगी? बोथ साइड्स मल्टीप्लाई होगी। कहाँ होगी? तो बोथ साइड मल्टीप्लाई होगी। 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 3 2 जा 12y, 3 4 जा 12y। क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12y
इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इसको ऐसे ऐसी रहने दो। 6x प्लस में 12y इक्वल टू 6 इक्वल टू 6। मैं यहाँ 12y की जगह 10y ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे y की अभी इक्वल नहीं करनी, हमेशा एक ही इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे 10y, अब हमने कर लिया। सबसे पहले कोफिशिएंट बराबर करो, सबसे पहले कोफिशिएंट बराबर करो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम लीनियर इक्वेशंस को नाम दो। फिर क्या करना है, एक के कोफिशिएंट बराबर करो, या तो x के कर लो या y के कर लो, x के कर लो y के कर लो, x के कर लो y के कर लो, किसी भी एक के कोफिशिएंट बराबर करो। किसी भी एक के कोफिशिएंट क्या करना है, तो बराबर करना है। मैंने किसका किया है, x का। किसका किया है, x का, ठीक है जी। दोनों इक्वेशंस को लिखने के बाद जब भी किसी के कोफिशिएंट बराबर हो जाए तो नीचले नंबर के साइन चेंज कर दो, नीचले नंबर के साइन चेंज कर दो। ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का। एक बात ध्यान रखना, साइन स्कैन करने के बाद जो साइन नीचे है वही साइन आपका है, ऊपरले वाले साइन को भूल जाओ, ऊपरले वाले साइन को भूल जाओ, ऊपरले वाले साइन को भूल जाओ। हाँ जी, ये +6 है और ये -6 है। अगर मैं +6 को -6 के साथ माइनस करूँगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास ये 10 माइनस का 10y, ये 12y, तो प्लस माइनस माइनस यानी 2y बचेगा। 12 में से जब 10y जाएंगे तो इक्वल टू ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस 9 में 6 गए तो 3, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3/2। y की वैल्यू क्या होगी, 3/2। y की वैल्यू क्या होगी, 3/2। अब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में करनी है, तो इन इक्वेशन 1 किस में करनी है, यानी L1 में। तो 2x प्लस में 4 इंटू में y कितना है हमारे पास, 3/2 इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3। ठीक है जी, मैंने इक्वेशन में रख ली y की वैल्यू। 2 से अगर मैं 4 को काटूंगा 2 टाइम्स जाएगा, 2 3 जा 6, तो 2x प्लस में 6 इक्वल टू 3। 2x इक्वल टू 3 माइनस 6, 2x इक्वल टू माइनस के 3 और x इक्वल टू माइनस के 3/2, x इक्वल टू माइनस के 3/2। x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो माइनस के 3/2। अगर मैं बात करता हूँ y की वैल्यू की तो 3/2, x की वैल्यू की बात करता हूँ तो -3/2। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस को नाम देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है, हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप लिखते रहो। लीनियर इक्वेशन को नाम देना है, लीनियर इक्वेशन को नाम देना है, यानी नेमिंग करनी है, नाम देना है। क्या देना है, सबसे पहले नाम देना है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस को क्या करना है, नाम देना है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, x एंड y एक के कोएफिशिएंट बराबर कर लो। क्या कर लो, बराबर कर लो। क्या कर लो, बराबर कर लो। सबसे पहले दूसरे क्रम में क्या करना है, x और y एक के कोएफिशिएंट बराबर कर लो, x एंड y एक के कोएफिशिएंट बराबर कर लो। फिर क्या करना है, बराबर होने के बाद आपको L2 यानी लीनियर इक्वेशन 2, भाई ऊपर तो 1 रहेगी, नीचे 2 रहेगी। L2 के साइन चेंज कर दो। क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। क्या करना है, साइन चेंज कर दो। प्लस माइनस से फिर आप क्या करोगे, तो आपके पास एक की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर क्या करना है, एक की वैल्यू आने के बाद उसका मान उसकी वैल्यू या मान दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। दूसरी
इक्वेशन में पुट कर दो। तो सबसे पहला आपके पास क्या आ जाएगी, x और y का मान आ जाएगा। किस किस का मान आ जाएगा, x और y का मान आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को नाम देना 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 है। सबसे पहले क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को नाम देना है, लीनियर इक्वेशंस को नाम देना है, लीनियर इक्वेशंस को नाम देना है। ठीक है जी। अगर फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, कोफिशिएंट बराबर, कोफिशिएंट बराबर, कोफिशिएंट बराबर, कोफिशिएंट बराबर, कोफिशिएंट बराबर, किसी के भी कर सकते हो, x के भी कर सकते हो, y के भी कर सकते हो। ठीक है जी। अगर आपको समझ में ना आए कि ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि कोफिशिएंट बराबर हो जाए, तो आपको क्या करना है, तो आपका सीधा सा फंडा है कि जो पहला नंबर है 6, इस 6 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो, और जो दूसरा नंबर है 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो, आपके x बराबर आ जाएंगे। क्या बराबर आ जाएंगे, x बराबर आ जाएंगे। ठीक है जी। अगर कुछ समझ में ना आए, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेगी कोएफिशिएंट बराबर हो जाए, किस से मल्टीप्लाई करेगी कोएफिशिएंट बराबर हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपस में अगले अक्षर की x के कोएफिशिएंट की एक दूसरे में गुना कर दो, x के कोएफिशिएंट की एक दूसरे में गुना कर दो, x के कोएफिशिएंट की एक दूसरे में गुना कर दो, आपके कोएफिशिएंट बराबर आ जाएंगे। बराबर आने के बाद L2 यानी L2 के साइन चेंज कर दो, L2 के साइन चेंज को प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का। ठीक है जी। प्लस का है तो माइनस का बनाओ, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का बनाओ। एक की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू आने के बाद दूसरे इक्वेशन में किसी में पुट कर दो, दूसरे की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये था हमारा इलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है, तो इलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है, इलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है, इलिमिनेशन मेथड। बड़ा ही यूनिक मेथड है। इस मेथड से क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पर। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, तो 3.3 में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और न्यू एनसीईआरटी के, वो सारे क्वेश्चंस आपको हम इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 पर। हाँ जी, अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 पर। तो कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज, तो एक्सरसाइज 3.3 बड़ी ही यूनिक एक्सरसाइज है। और इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं। एक के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, और दूसरी जो एक्सरसाइज है उसके भी 5 पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसको सॉल्व करना है, तो हमको पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशंस के हमको क्या दे रखे हैं, पेयर, और उनके क्या सॉल्व करने हैं, तो उनकी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। बाई किसके द्वारा, तो पहला है आपका इलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है, इलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है, इलिमिनेशन मेथड। एंड दूसरा कौन सा मेथड है, तो वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है, तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी 2 मेथड से इसमें हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ जी, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसको मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी के क्वेश्चंस आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पहले भी सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा दिया गया है 3.2 में। कंप्लीट 3.2 किस मेथड पर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। किस मेथड पर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। किस मेथड पर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। हाँ जी, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पर, जिसमें क्या करना था, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले मैं कौन से मेथड का यूज करूंगा, तो आप कहेंगे सर एलिमिनेशन मेथड का। किसका, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड। बड़ा ही यूनिक मेथड है।
ठीक है, इस मेथड का यूज हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम सर लीनियर इक्वेशंस को नेमिंग दे दो, लीनियर इक्वेशंस को नेमिंग दे दो, L1 L2 L1 L2 L1 L2। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम क्या होता है कि इक्वेशंस के कोफिशिएंट बराबर कर लो, इक्वेशंस के कोफिशिएंट बराबर करो, इक्वेशंस के कोफिशिएंट बराबर करो। या तो x बराबर कर लो या y बराबर कर लो, या तो x बराबर कर लो या y बराबर कर लो, या तो x बराबर हो जाए या y बराबर हो जाए। अब मैं कैसे करूँगा, हाँ जी, अब मैं क्या आता हूँ, यहाँ x है, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशंस में कर देता हूँ तो ये 2x बन जाएगा और नीचे भी 2x बन जाएगा। आप कहेंगे जी सर दोनों ही 2x बन जाएंगे। अगर ये दोनों ही 2x बन जाएंगे तो मैं इक्वेशंस एक कोएफिशिएंट बराबर हो सकते हैं। या आप ऐसे भी करते हो, आपस में समीकरणों की गुना कर सकते हो। तो आप कुछ भी कर लो, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई किससे 2 इन इक्वेशन किसमें, लीनियर इक्वेशन 1 में। किसमें करना है मुझे, लीनियर इक्वेशन 1 में। यानी मैं जब 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस में अगर 2 की मल्टीप्लाई y में करूंगा तो 2y हो जाएगा, बराबर 2 5 जा 10। और आप ऐसे भी लिख सकते हो इन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हो रही है मल्टीप्लाई, बोथ साइड्स किस तरफ हो रही है, तो दोनों तरफ, किस तरफ हो रही है, दोनों तरफ। ठीक है, इस इक्वेशंस को सेम लिख दो, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हाँ जी, और कॉफिशिएंट बराबर हो चुके हैं। आप कहेंगे सर कॉफिशिएंट बराबर हो चुके हैं, कॉफिशिएंट बराबर हो चुके हैं, कॉफिशिएंट बराबर हो चुके हैं, कहाँ बराबर हो चुके हैं, तो x के कॉफिशिएंट बराबर, x के कॉफिशिएंट यहाँ भी 2, 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 कॉफिशिएंट बराबर हो चुके हैं। जब भी आपके कॉफिशिएंट बराबर हो जाएं, जब भी आपके कॉफिशिएंट बराबर हो जाएं तो आपको क्या करना होता है सर, हमको L2 के L1 और L2 यानी L2 के हमको क्या करने पड़ते हैं, साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। जो प्लस का है उसका माइनस बना दो, जो माइनस का है उसको प्लस बना दो, जो प्लस का है उसको माइनस बना दो, जो माइनस है वो प्लस बना दो। हाँ जी, काट दो, 2x से 2x कैंसिल हो गया। आप कहेंगे जी सर 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब 2x से कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचेगा, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो यानी 5y 2y प्लस में 3y इक्वल टू 5y। इस साइन को भूल जाओ, ये माइनस वाले साइन को भूल जाओ। हाँ जी, अगर ये प्लस का ये माइनस का 10 में से 4 गया तो 6। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 6/5, 6/5। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6/5। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6/5। अब आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रखोगे, तो इन इक्वेशन आप हम किस में रख लेंगे, 1 में। किस में रख देंगे, 1 में। किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन L1 में यहाँ रख दो। तो 2x प्लस में 2y, 2 इंटू में y कितना है, 6/5 है, इक्वल टू कितना है हमारे पास 10, इक्वल टू क्या है हमारे पास 10। 2x प्लस में 2 5 12/5 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 2x यहाँ दूसरी तरफ जाके प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके 12/5 माइनस का हो जाएगा, अपॉन में 1 हो जाएगा। 2x 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो 2x इक्वल टू 5 और 1 का एलसीएम होगा 5। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 50। 5 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 50, माइनस 5 से 5 डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे 12। तो 2x इक्वल टू 12 में से 38/5 यहाँ मल्टीप्लाई में 2 के दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा, 38/5 इंटू में 2 से अगर 38 को काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 से 38 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 19/5। दूसरी वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है, तो 19/5। तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या है 6/5 और x की वैल्यू है वो क्या है 19/5। आ गया सभी को समझ में। सबसे पहले क्या करना होता है, लीनियर इक्वेशंस को नेमिंग करो, लीनियर इक्वेशंस की नेमिंग करो,
फिर क्या करना होता है, इक्वेशंस के कोफिशिएंट या तो x या y एक के कोफिशिएंट बराबर करो, बराबर करने के बाद लीनियर इक्वेशन 2 के साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करने के बाद एक की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दो, आपके पास दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। ये हमारा क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। हाँ जी, आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं, इसी क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूशन मेथड भी तो करना, इसी क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूशन मेथड भी तो करना, इसी क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूशन मेथड भी तो करना है। तो आइए चलते हैं, इसको यहीं रफ कर दो। हाँ जी, अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा मेथड है, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा ही यूनिक मेथड है ये भी भाई। ठीक है जी, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को उठाओ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ले ली टेक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 1, यहाँ से x निकाल लो या y निकाल लो, तो हमारे पास सबसे पहले x = y = 5, ये हो गई। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या होगा, y - 5, क्या 5 - y, आप कहेंगे सर 5 - y होगा, 5 - y, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 3, क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 3, क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 3, क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 3। अब टेक x, अब जो ये x की वैल्यू है दूसरी इक्वेशन में रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, जो ये x की वैल्यू है, ये पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखनी है मुझको, फर्स्ट में से तो मैंने बनाई थी तो दूसरी में रख दो, फर्स्ट में तो लीनियर इक्वेशन 2, तो 2 इंटू में x क्या है मेरे पास, 5 - y इक्वल टू माइनस का 3y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 4, 2 की 5 में मल्टीप्लाई करूंगा 10 माइनस 2 की 5 में मल्टीप्लाई करूंगा 2y माइनस का 3y इक्वल टू 4। ठीक है जी, 10 यहाँ प्लस का है तो 2 माइनस माइनस यानी माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 5y इक्वल टू 10 इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ करो, तो माइनस का 5y इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा, 4, यहाँ ही 10 प्लस का दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 10, तो माइनस का 5y इक्वल टू 10 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान क्या आ गया हमारे पास 6/5, y का मान कितना आ गया हमारे पास 6/5। अब जो y की वैल्यू है उसको L3 में रख दो, L2 में रख दो या 1 में रख दो, L3 में मुझे के लिए आसान होगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ y किस में रखनी है मुझको, L3 में, किस में रखनी है, L3 में, किस में रखनी है, L3 में। अगर मैं L3 में रखूंगा तो मेरे पास x इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू क्या है, 6/5, जिसका अपॉन में कुछ नहीं हो तो उसका अपॉन में 1, तो x इक्वल टू 5 और 1 का एलसीएम ले लो, 5 और 1 का एलसीएम ले लो, 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, निचले नंबर में डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से 1 से मैंने डिवाइड किया 5 को, 5 ही आएगा, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर 5 में कर दो, जो बच गया उसमें ऊपर कर दो 25 माइनस 5 से 5 डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6, तो ये कितना आ जाएगा 19/5। क्या यही वैल्यूज़ आई हैं उसमें भी, पहले में भी यही वैल्यूज़ आई थी क्या, दोनों की जो वैल्यूज़ हैं क्या वो सेम हैं, आप मुझे बताओगे, दोनों की जो वैल्यू हैं, अगर जब हमने एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन किया था, y की वैल्यू क्या 6/5 आई थी, y की वैल्यू क्या 6/5 आई थी, ध्यान करो भाई थोड़ा सा, और जो x की वैल्यू आई थी क्या वो 19/5 आई थी। आप कहेंगे सर हमें तो कुछ ऐसा आइडिया लग ही नहीं रहा, आइडिया लगाओ और देखो उसको, जब आपने सॉल्व करके देखा था या वीडियो को पीछे देख के स्किप करके देखो कि यही चीज़ दिखाई दी थी, तो हमारे पास y की वैल्यू 6/5, x की वैल्यू 19/5 आ गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो मैंने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया, अब इसमें करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, अब करते हैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व, किसको करते हैं, तो पार्ट नंबर 2 को।
ये हमको पार्ट नंबर सेकंड दे रखा है। और किस मेथड से हमको सॉल्व करना है, तो हमको एलिमिनेशन मेथड से। किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, तो आप कहेंगे सर एलिमिनेशन मेथड लगा दो इसमें। कौन सा मेथड लगाना है, तो एलिमिनेशन मेथड का इसमें यूज करके हमको क्या निकालना है, एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड की क्या कंडीशन होती है, आप मुझे बताओगे। सबसे पहले आई कह सर आप सबसे पहले नेमिंग कर दो, नेमिंग कर दो। भाई कोई भी इक्वेशंस दे रखी है उसकी कोई पहचान तो होनी चाहिए। अगर उसकी कोई पहचान नहीं होगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर उसकी कोई पहचान नहीं होगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले L1 और L2। अब आप कहेंगे कि ऐसा मैं क्या गुना करूं, कि ऐसा मैं क्या गुना करूं कि x और y के कोफिशिएंट बराबर आ जाए, x और y के कोफिशिएंट बराबर आ जाए। आप कहेंगे सर इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले x को देखो, x में ऐसे क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये दोनों बराबर हो जाए। आप कहेंगे अगर इनकी 2 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में हो जाए और 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में हो जाए तो बराबर आ जाएगा। भाई 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे x 6x आएगा, इस 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो भी 6x आएगा। दोनों की बराबर हो सकते नहीं हो सकते, कहेंगे जी सर हो सकते। लेकिन दूसरा मेथड भी इसमें एक और है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ 4y यहाँ 2y है, अगर मुझे 2y बनाना 2 की पूरी इक्वेशन में इस दूसरी वाली जो इक्वेशन L2 में हम क्या कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर दें, 2 की मल्टीप्लाई कर देते तो ये 4y बनेगा नहीं बनेगा। आप कहेंगे सर ये भी बन सकता है। तो इसके दो कंडीशंस हैं। लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। मैं आपको क्या कहूंगा कि आप सिर्फ एक ही लाइन लिखो, मल्टीप्लाई L1 and L2 इन बोथ साइड, यानी आपस में दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं सबसे पहले इस 2 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में, 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 की पूरी इक्वेशन करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास कितना आएगा, तो ये आएगा 6x प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा 8y इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या होगा 20। अब बहुत से टीचर्स और बहुत से आपको क्या बताते कि नई इक्वेशन बनी है, एक नई इक्वेशन बनी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये L1 ही है। ये क्या है, L1 ही है। लेकिन ये नई तो बनी है, लेकिन ये बनी तो इसमें से ही है। अगर ये ना होती तो ये क्या ये बन जाती, ये नहीं होती तो क्या ये बन जाती, क्या ये नहीं होती तो क्या ये बन जाती, नहीं बनती। तो इसमें से ही बनी है, तो यही इक्वेशन इसको मान लो, यही इक्वेशन इसको मान लो। हाँ जी, अब 3 की मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर दो, तो ये हो गया 6x प्लस में 2 3 जा माइनस का 6y माइनस का 6y इज इक्वल टू 2 3 जा 6 2 3 जा 6। ये क्या हो गया हमारे पास L2। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं कि इसको L3 मानते हैं, इसको L4 मानते हैं, इसको L3 मानते हैं, इसको L4 मानते हैं। लेकिन जब ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं तो बच्चा भ्रमित होता है, ज़्यादा इक्वेशंस होती है तो बच्चा भ्रमित होता है। लेकिन हमको भ्रमित नहीं करना, हमको ओनली इसका टॉपिक सिखाना है। हमको क्या करना है, ओनली टॉपिक सिखाना। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट बराबर होने के बाद क्या करते हैं, लाइन खींचकर L2 के साइन चेंज कर दो, लाइन खींचकर L2 के साइन चेंज कर दो, लाइन खींचकर L2 के साइन चेंज कर दो। हाँ जी, प्लस माइनस की आपस में अगर बराबर होती हैं तो आपस में क्या हो जाती हैं, क्रॉस हो जाती हैं, या आप उनको वैसे भी काट सकते हो। ठीक है जी। अगर यहाँ प्लस का तो ये भी प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तो 8 प्लस में 4, तो यानी 14y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 20 में 6 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 14, क्या बचेगा 14, क्या बचेगा 14, बराबर आ रही है भैया दोनों साइड। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 14 अपॉन में 14, 14 अपॉन में 14, 14 से 14 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा y की वैल्यू 1, क्या बचेगी y की वैल्यू 1, क्या बचेगी, तो y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1, क्या आ चुकी है y की वैल्यू 1, क्या आ चुकी है, तो y की वैल्यू 1 आ चुकी है, क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है, क्या आ गई है 1 आ चुकी है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी रख दो। तो इन
इक्वेशन 1 में रख दिया मैंने, और मैंने 1 किसको मान रखा है, इसको भी मान रखा है। आप इसमें भी रखोगे तो भी आंसर आएगा, इसमें रखोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो 6x प्लस में 8y इज इक्वल टू 20, हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 है। y का मान मुझे 1 रखना है, तो 6x प्लस में 8 इंटू में 1 तो 8 ही आएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 20। ठीक है जी, 6x 8 को जब दूसरी तरफ लेके जाओगे तो 20 माइनस 8 हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 20 माइनस 8 यानी 12, और x की वैल्यू क्या आएगी, तो 12 अपॉन में 6। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 2। कितनी आ चुकी है, 2। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई है, तो हमारे पास 2। और y की वैल्यू 1 है। y की वैल्यू क्या है, 1। y की वैल्यू क्या है, 1। क्या है, 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो ये था हमारा पार्ट नंबर सेकंड। थ्री का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। सबसे पहला काम कि इक्वेशंस को चेक करो कि ये लीनियर है या नहीं है, उसके बाद उनको नेमिंग करो। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, हाँ जी, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है भी या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करो। सबसे पहले चेक कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक कमी है, जो सी वाले पार्ट है उसको दूसरी तरफ ले जाओ। तो 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 ये हमारे पास क्या है, L1। ये क्या है, L1। ये क्या है, L1। इसको भी अगर सबसे पहले x कोएफिशिएंट फिर y का, तो 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास क्या हो चुकी है, लीनियर इक्वेशन 2। हमारे पास L1 और L2 आ चुके हैं। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ और इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं, सबसे पहले x या y के कोएफिशिएंट बराबर कर लो। x या y के कोएफिशिएंट बराबर कर लो। अब कैसे x और y कोएफिशिएंट बराबर कर सकते हैं, यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है वो 9 है, यहाँ x कोएफिशिएंट क्या है, 3। तो मैं इसको कैसे बराबर कर सकता हूँ। आप कहेंगे सर कि अगर मैं 3 की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 1 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, तो हमारे पास 9 बन जाएगा। 9 बनेगा नहीं बनेगा, आप कहेंगे जी सर बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 3 किससे करना है, 3 इन लीनियर इक्वेशन 1। किसको करना है, लीनियर इक्वेशन 1। बोथ साइड्स, कितनी साइड्स होंगी, तो बोथ साइड्स, कौन सी साइड्स करना पड़ेगा, बोथ साइड्स बाई मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 9x माइनस के, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 से अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 15y इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 12। क्या आएगा, 12। नीचे इक्वेशंस को सेम टू सेम लिख लो, तो 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। जब भी कोएफिशिएंट बराबर हो जाए तो क्या करना होता है, नीचली इक्वेशंस के लाइन साइन चेंज कर दो। ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। ठीक है जी, अगर मैं 9 से प्लस माइनस को कैंसिल कर सकता हूँ, आप कहेंगे जी सर ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का 13y आएगा। 15 में से 2y जाएंगे तो कितना बचेगा, 13y इज इक्वल टू 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5। यानी जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो y की वैल्यू होगी 5 अपॉन में 13, और वो किसका होगा, माइनस का। किसका होगा, माइनस का। अब किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो, x की आ जाएगी। तो मैं put the value of y in linear equation 1। कौन सी में रख रहा हूं, तो लीनियर इक्वेशन 1 में रख दो। लीनियर इक्वेशन 1 कौन सी हमारे पास, तो ये वाली है। तो 3x माइनस का 5y, 5 इंटू में ये क्या है हमारे पास, माइनस का 5 अपॉन में 13 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 4। क्या है, 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा तो 3x इंटू में इन प्लस 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 अपॉन में 13 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 4।
3x इज इक्वल टू यहाँ 4, अगर ये यहाँ पे प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके किस में चला जाएगा, माइनस का, किस में चला जाएगा, माइनस का 13। ठीक है जी, माइनस का 13, तो 3x इज इक्वल टू 13 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 13 होगा। 13 और 1 का एलसीएम 13 से 13 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 13 को 1 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 13 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 52 माइनस 13 से 13 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 25, कितना आएगा 25, कितना बचेगा 25। तो हमारे पास 52 में से 25 जब घटाएंगे तो हमारे पास 27 अपॉन में क्या बचेगा 30। ठीक है जी, तो 3x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 13, यहाँ मल्टीप्लाई में 3 दूसरी तरफ जाके किस में जाएगा, ये डिवाइड में, तो 27 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 3 से अगर मैं 27 को काटूंगा तो 9 टाइम जाएगा, तो 9 अपॉन में 13। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 अपॉन में 13, क्या आएगी 9 अपॉन में 13, क्या आएगी 9 अपॉन में 13। y की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस का 5 अपॉन में 13। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। कौन सा था, पार्ट नंबर 3। तो ये था क्वेश्चन। हाँ जी, अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। सबसे पहले ये आपको दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। ये लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। तो मैं अगर कैसे कर सकते हैं चेंज, आपको सबसे पहले इक्वेशन 1 लेनी है। अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 6, क्या आएगा 6, एलसीएम कितना आएगा 6। 2 से 6 को डिवाइड करूंगा 3 की मल्टीप्लाई x में करूंगा तो 3x, प्लस में 3 से 6 को डिवाइड करूंगा 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 4y। हाँ जी, आगे बात समझ में कैसे आए हैं ये। सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा क्या आया 6 आया, क्या आया 6 आया, एलसीएम हमारा क्या आया 6 आया, एलसीएम हमारा 6 आ गया। नीचले नंबर से डिवाइड करते हैं, जो बच जाता है उसके ऊपर गुना कर देते हैं। नीचले नंबर से डिवाइड कर दो, जो बच गया उसके ऊपर गुना कर दो। नीचले नंबर से डिवाइड कर दो, जो बच गया उसके ऊपर गुना कर दो। नीचले नंबर से डिवाइड करो और जो बच गया ऊपरले में गुना कर दो। 2 से मैंने 6 को डिवाइड किया, 3 बचा, 3 की मल्टीप्लाई मैंने ऊपर में कर दी तो 3x बन गया। 3 से मैंने 6 को डिवाइड कर दिया, 2 बच गया, 2 की मल्टीप्लाई मैंने 2 में कर दी तो 4x आ गया। इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस का 1। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। हाँ जी, बन चुकी है लीनियर इक्वेशन 1। क्या बन चुकी है, तो लीनियर इक्वेशन 1 क्या बन चुकी है, लीनियर इक्वेशन 1। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है जी, अब मुझे क्या बनानी है, दूसरी इक्वेशंस को बनाना है लीनियर में। अगर मैं x के जिसके अपॉन में कुछ नहीं हो तो उसका अपॉन में मैं 1 लगा लेता हूँ। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, आप कहेंगे सर 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होगा। 1 से 3 को डिवाइड करोगे, 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 क्या आएगा 3 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई x में करोगे, 3 की मल्टीप्लाई x में करोगे, 3 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या आएगा 3x आएगा। माइनस 3 से 3 को डिवाइड करोगे, 3 से 3 को डिवाइड करोगे, 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई y में कर दो, 1 की मल्टीप्लाई y में कर दो तो y ही आएगा। और इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको 3, क्या दे रखा है हमको 3। अब इस 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ चुकी है, तो लीनियर इक्वेशन 2। कौन सी लीनियर इक्वेशन है, तो 2। दोनों इक्वेशंस को बना लिया, अब इनको यहाँ लिख लो। तो 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। ऐसे ही 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 9। आप कहेंगे जी सर ये इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशंस की नेमिंग करो, तो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 1 और ये क्या हो चुकी है लीनियर इक्वेशन 2। आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
पहले से ही दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पर x के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हैं। कैसे हैं? तो x के जो कोफिशिएंट हैं वो कैसे हैं? तो वो x के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हैं। x के कोफिशिएंट इक्वल हैं। यहाँ भी 3x, 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 यहाँ भी 3x। आप कहेंगे जी सर यहाँ भी 3x, दूसरी तरफ भी 3x है, तो डायरेक्टली हमको इक्वल नहीं करने, हमको गुना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली साइन चेंज कर दो, डायरेक्टली साइन चेंज कर दो, डायरेक्टली साइन चेंज कर दो। साइन चेंज हो चुके हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे सर 3 में से 3 जाएगा तो जब भी तो 0 ही बचेगा, इसलिए अच्छा है ही काट दो। प्लस का 4y, प्लस का 4y, तो ये कितना हो गया 5y, 5y क्या हो गया 5y। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा 9 साइन 50। तो जो y की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 15 अपॉन में 5, तो जो y की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है माइनस का 3, माइनस के 3, माइनस के 3। y की वैल्यू क्या आ चुकी है तो माइनस का 3, माइनस का 3। y की वैल्यू क्या आ चुकी है माइनस की 3, y की वैल्यू क्या आ चुकी है माइनस का 3, y की वैल्यू क्या आ चुकी है माइनस का 3 आ चुकी है। अब किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रखनी है हमको L1 में, किस में रखनी है तो L1 में, किस में रखनी है L1 में, तो 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। आप कहेंगे जी सर y की जगह पे माइनस 3 रख दो, तो 3x प्लस में 4 इंटू में माइनस का 3 इज इक्वल टू में माइनस का 6। 3x इज प्लस में ये कितना हो गया, सॉरी माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस, तो 3x माइनस 12 इक्वल टू में माइनस का 6। 3x इक्वल टू में माइनस का 6, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का दूसरी तरफ जाकर प्लस का 3x इक्वल टू 6 आ जाएगा, और x इक्वल टू 6 अपॉन में 3। तो 3 से जब 6 को काटेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 2, क्या आएगी 2, क्या आएगी 2, यानी y की जो वैल्यू है वो -3, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2, क्या आएगी 2, क्या आएगी 2। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इन लीनियर इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, दोनों इक्वेशंस को उठाया, हमको क्या मिला x के कोफिशिएंट पहले से बराबर, हमने डायरेक्टली क्या किया नीचल ली, यानी L2 के साइन चेंज किए, L2 के क्या कर दिए साइन चेंज कर दिए, हमारे पास y आ गया, y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, y की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर x की वैल्यू क्या आ जाती है 2, x की वैल्यू क्या आ जाती है 2। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4 और ज़बरदस्त तरीके से बहुत अच्छा ही क्वेश्चन था। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप सभी बच्चे कहेंगे सर ये हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो करवाया ही नहीं है, एक क्वेश्चन करवाया सर। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको पहले भी क्वेश्चंस करा रखे हैं, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। जिस क्वेश्चन के आप नहीं कर पा रहे हो, जिस क्वेश्चन में आप हो रहे हो, तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हो, उसको हम दोबारा से रिजॉल्व करवा देंगे। तो आइए, हाँ जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैसी इक्वेशंस है, किसके पेयर्स बनाने हैं, फॉर्म द पेयर, किसके पेयर बनाने हैं, तो लीनियर इक्वेशंस के आपको पेयर बनाने हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, किस में से, तो प्रॉब्लम्स में से, एंड फाइंड सॉल्यूशन बाय द, किससे, इलिमिनेशन मेथड से। किससे सॉल्यूशन करना है, इलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स बनाओ। लीनियर इक्वेशंस के पेयर कितने बनते हैं आप सभी को पता है, 2। कितने बनते हैं 2। फ्रॉम द एंड फाइंड सॉल्यूशन बाय द इलिमिनेशन मेथड, कौन से मेथड से, इलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, इलिमिनेशन मेथड। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है। टोटल पार्ट इसमें 5 पार्ट्स हैं, और आज पहले करेंगे हम पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर हम 1 जोड़ दें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डेमोनेटर, क्या घटा दें, तो डेमोनेटर में से क्या घटा देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यहाँ तक पहले आधे क्वेश्चंस को पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, किस में जोड़ना है, 1 हमको न्यूमरेटर में जोड़ना है,
ठीक है जी। एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डेमोनेटर, और सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, वन। कहाँ से, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, डेमोनेटर में से वन। एंड द फ्रैक्शन रिड्यूस, जो फ्रैक्शन रह जाती है टू वन, क्या रह जाती है, वन। हमको ना तो न्यूमरेटर पता है ना हमको डेमोनेटर पता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ फ्रैक्शंस को इसको कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक इक्वेशन यहाँ पे बनाऊंगा, एक इक्वेशन यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, तो उसको हम क्या मान लेंगे, x, क्या मान लेंगे, x। लेट द डेमोनेटर क्या मान लेंगे, लेट द डेनोमिनेटर क्या मान लेंगे, तो उसको मान लेंगे y, क्या मान लेंगे, y। अब वो कहता है फ्रैक्शंस क्या बनेगी, तो फ्रैक्शन हमारे पास बन जाएगी, वो क्या बनेगी फ्रैक्शन, वो बनेगी x अपॉन में y, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन में डेमोनेटर। उनमें से इफ वी ऐड वन न्यूमरेटर में हमको वन ऐड करना है, यानी जो न्यूमरेटर है यानी x अपॉन में y, न्यूमरेटर में क्या ऐड करना है, वन, ठीक है जी। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन डेमोनेटर में से क्या घटाना है, वन घटाना है। तो हमारे पास फ्रैक्शन कितनी रह जाएगी, तो वन रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, वन हमारे पास फ्रैक्शन रह जाएगी। सबसे पहले हम क्या काम कर सकते हैं, सबसे पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो x प्लस में वन इक्वल टू वाई माइनस वन, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। अगर मैं दूसरी तरफ y को लेके जाऊंगा तो मेरे पास बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू, ये माइनस का वन है, दूसरी तरफ भी माइनस का, तो माइनस का टू। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन वन बनेगी वो बनेगी x माइनस वाई माइनस का टू, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का टू। क्योंकि जब मैं y को दूसरी तरफ लेके आऊंगा x माइनस वाई होगा, ये प्लस का वन है, दूसरी तरफ ये जाएगा तो ये माइनस का वन होगा, माइनस का वन में माइनस की वन ऐड करूंगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। साइन किसका आता है, माइनस का। तो पहली जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा इट्स बिकम वन अपॉन टू इफ ओनली एडेड वन द डेमोनेटर। अगर हम डेमोनेटर में वन ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शंस कितनी रह जाती है, वन अपॉन में टू। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या है, सबसे पहले फ्रैक्शंस बना लो, तो x अपॉन में y हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। इट्स बिकम वन अपॉन टू, कितनी रह जाती है, वन अपॉन टू रह जाती है। इफ वी ओनली एडेड वन टू द डेमोनेटर यानी इसमें हमको वन करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई टू के साथ करेंगे तो 2x इक्वल टू, y की मल्टीप्लाई जब वन से करेंगे y प्लस वन की, तो y प्लस वन ही आएगा, y प्लस वन ही आएगा। तो 2x माइनस का y इज इक्वल टू वन, 2x माइनस का y इज इक्वल टू वन। यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या आ चुकी है, क्या आ चुकी है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वन। पहली लीनियर इक्वेशन क्या आ चुकी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का टू। दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या आ चुकी है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वन। अब इनको सॉल्व कर दो और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी, यानी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या बना सकते हैं, फ्रैक्शन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फ्रैक्शन। क्या बनाते हैं, फ्रैक्शन। हाँ जी, दोनों इक्वेशंस को मैंने एक साथ लिख लिया है और ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहला काम क्या है, लीनियर इक्वेशंस को नेमिंग दे दो, यानी L1 और L2, L1 और L2, L1 L2, L1 L2, L1 L2, L1 L2। आपको क्या करना है, नेमिंग देने के बाद उसके बाद इक्वेशंस के चेक करो कि कोएफिशिएंट बराबर हैं या नहीं। यहाँ तो 2x है, यहाँ पर x है, ये तो बराबर नहीं है, यहाँ पर y है, ये भी y है, ये बराबर हैं। तो यहाँ पे y है तो y बराबर कर लो, y है तो y को ही बराबर रहने दो। y अगर बराबर है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, निचले नंबर्स के साइन चेंज कर दो। हाँ जी, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा। y से ये प्लस माइनस का y, ये प्लस का y, तो ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 2x और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2x। तो यहाँ पे 2x में से x जाएंगे तो माइनस का x बचेगा, इज इक्वल टू
2, ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू आएगी 3 आएगी। कितनी आएगी, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू क्या आएगी 3, x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3, और x को ही हमने क्या माना था, न्यूमरेटर माना था। क्या माना था, न्यूमरेटर। क्या माना था, क्या माना था, न्यूमरेटर। क्या माना था, न्यूमरेटर। किसी भी इक्वेशंस में रखो, y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन लीनियर इक्वेशन 1। कौन सी लीनियर इक्वेशंस में रखना है, 1 में। कौन सी लीनियर इक्वेशंस में रखना है, 1 में। तो x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, x की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 3, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है जी, अगर मैं इस y को यहीं रहने देता हूँ, 3 को मैं दूसरी तरफ लाता हूँ तो माइनस का 2 और माइनस का 3, तो y इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी माइनस का 5, y से y, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, x की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 5। अब मुझे, मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो 3 है, तो फ्रैक्शंस क्या होगी, मुझे फ्रैक्शंस बना के देनी है। तो फ्रैक्शंस क्या होगी, न्यूमरेटर मेरे पास 3 है और डेनोमिनेटर मेरे पास 5 है, तो फ्रैक्शन क्या होगी 3/5। वो फ्रैक्शंस क्या है 3/5, जिसकी वो बात कर रहे थे वो फ्रैक्शन क्या है, तो वो फ्रैक्शन है 3/5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट वर्ड प्रॉब्लम से, जिसका फ्रैक्शंस क्या है 3/5, 3/5। हाँ जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी वर्ड्स प्रॉब्लम का सेकंड क्वेश्चन। वो कहता है 5 years ago। एक बात आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी जो नूरी की जो आयु है, अगर मैं बात करता हूँ ओल्ड मतलब एज की बात करता हूँ, एज थ्राइस ओल्ड मतलब एज। ठीक है जी, ओल्ड मतलब एज की ही बात वहां पे हो रही है। तो 5 years ago यानी 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी जो नूरी की आयु थी वो 3 ज्यादा थी, यानी 3 गुने ज्यादा थी। किससे, सोनू से। किससे, सोनू से। 10 years लेटर, और 10 साल बाद नूरी विल बी थ्राइस, नूरी विल बी थ्राइस, नूरी विल बी थ्राइस नहीं सॉरी ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस यानी दुगनी एज ओल्ड एज सोनू। और 10 साल बाद जो जो नूरी थी वो कितनी ज़्यादा थी, तो नूरी थी वो दुगनी थी उसकी आयु। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, जो भी पूछा जाए सबसे पहले उसको लेट कर लो। सबसे पहले क्या करना है, लेट। हमको क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशंस बनानी है। हमको क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशंस। आपको ध्यान रखना है, ये बड़े ही यूनिक शब्द हैं। एगो का मतलब होता है पहले, एगो का मतलब पहले होता है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको एगो दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, एगो। क्या दिखाई दे जाए, एगो। और वो किस में दिखाई दे जाए, ईयर्स वाले क्वेश्चंस में, यानी एजेस वाले क्वेश्चंस में दिखाई दे जाए। किस में दिखाई दे जाए, एजेस वाले क्वेश्चंस में एगो। तो एगो के लिए हमेशा आप माइनस करोगे। क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर आपको कभी भी लेटर दिखाई दे जाए, क्या दे जाए, लेटर, लेटर दिखाई दे जाए, किसी भी एज वाले क्वेश्चंस में लेटर दिखाई दे जाए, एगो के लिए माइनस करोगे, लेटर के लिए क्या करोगे, प्लस। लेटर के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे। लेटर के लिए क्या करोगे, प्लस। लेटर के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे। सबसे पहले मैं यहाँ तक इस क्वेश्चन को करता हूँ। 5 year ago 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस ओल्ड सोनू। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनको लेट कर लो, एक्स और वाई मान लो। क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, लेट द एज ऑफ नूरी, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, वो क्या हो जाएगी, तो एक्स क्या हो जाएगी, एक्स ईयर। लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, सोनू की। तो वो क्या मान लेंगे हम, वो क्या मान लेंगे, वाई ईयर यानी एक्स और वाई। अब वो कहता है कि 5 years पहले नूरी वाज थ्राइस, 5 ईयर पहले, यानी अगर मैं बात करता हूँ नूरी की 5 ईयर पहले क्या एज होगी, तो x-5 होगा। हाँ जी, अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ कि अगर 5 साल पहले सोनू की जो एज होगी वो क्या होगी, तो y-5 होगा,
y माइनस 5 होगा। अब वो कहता है जो नूरी है उसकी एज 3 ज़्यादा थी, किससे ज़्यादा थी? 3 गुनी थी, यानी 3 गुने थी। किससे ज़्यादा थी? तो सोनू से। किससे ज़्यादा थी? सोनू से। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप कहेंगे सर यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये ज़्यादा थी, ये ज़्यादा थी, यानी नूरी की जो एज थी वो उससे इससे ज़्यादा थी। तो मैं हमेशा कम में मल्टीप्लाई करते हैं। किस में मल्टीप्लाई करते हैं? कम में। ठीक है जी। तो x माइनस 5 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं y में करूँगा तो 3y माइनस के 15 ठीक है जी, माइनस के 15। अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा इनको तो x माइनस का 5 सॉरी ब्रैकेट हटा लो, बराबर 3y माइनस का 15, यही होगा। हाँ जी, x माइनस के 3y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का 15 है और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास? माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा दूसरी तरफ आके। ठीक है जी। तो x माइनस का y, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 5 क्या होगा? तो माइनस के 10। क्या होगा? माइनस के 10। लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या बन चुकी है? 1। क्या बन चुकी है? 1। क्या बन चुकी है? तो L1 हमारे पास बन चुकी है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10। ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 1। अब देख लो नेक्स्ट लाइन में 10 ईयर लेटर, यानी 10 साल बाद 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। तो 10 साल बाद यानी नूरी की जो आयु होगी 10 साल बाद वो क्या होगी? आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर। ठीक है जी। आफ्टर 10 ईयर्स के बाद नूरी की जो एज होगी वो क्या होगी? आफ्टर 10 ईयर नूरी की जो एज होगी वो क्या होगी? x प्लस में 10 होगी। ठीक है जी। आफ्टर 10 ईयर सोनू की जो एज होगी वो क्या होगी? तो y प्लस में 10 होगी, y प्लस में 10 होगी इज इक्वल टू में। ठीक है जी। y प्लस में 10 होगी, y प्लस में 10 होगी। तो वो कहता है कि जो नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी विल बी क्या थी? तो नूरी विल बी ट्वाइस यानी दोगुनी थी, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कर दो। तो x प्लस में 10 इज इक्वल टू 2 की y में करेंगे तो 2y प्लस में 2 की 10 में करेंगे तो 20, 2y प्लस में 20। हाँ जी। तो x माइनस का 2y मैं दूसरी तरफ लेकर आऊँगा तो इज इक्वल टू 20 बचेगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का 10 होगा। तो x माइनस के 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस के 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस के 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास क्या आ चुकी है? तो ये हमारे पास आ चुकी है लीनियर इक्वेशन 2। लीनियर इक्वेशन 2 हमें क्या पता लग गया है? लीनियर इक्वेशन 1 एंड लीनियर इक्वेशन 2, लीनियर इक्वेशन 1 एंड लीनियर इक्वेशन 2। अब इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, आपके पास किसकी एज आ जाएगी? आपके पास नूरी और सोनू की एज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नूरी और सोनू की एज आ जाएगी। तो सबसे पहले हाँ जी, अब मैंने इक्वेशंस को लिख लिया है, इक्वेशंस को लिख लिया है। हमारे पास दोनों अगर स्टेटमेंट से ये दोनों इक्वेशंस आई थी। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करो। सबसे पहला काम नेमिंग करो, L1 एंड L2। क्या करना है? L1 L2। हमको कोफिशिएंट देखने कौन से बराबर है, तो x के कोफिशिएंट तो दोनों बराबर दिख रहे हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 1x, यहाँ भी 1x। ठीक है जी। साइन चेंज करो डायरेक्टली, आपको किसी के साथ कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। यहाँ प्लस का है तो माइनस का, यहाँ माइनस का है तो प्लस का, यहाँ माइनस का है प्लस का है तो माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ 3y, यहाँ 2y, प्लस का यहाँ माइनस का, तो माइनस का y बचेगा। 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का y। ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। किसका हो जाएगा? माइनस। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है? 20। y की वैल्यू क्या आ चुकी है? 20। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? 20। अब क्या करना है? y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, x की आ जाएगी। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, x की आ जाएगी। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसकी वैल्यू आएगी? x की। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन लीनियर इक्वेशन 1। किस में रखनी है? लीनियर इक्वेशन 1 में। x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। मुझे y की वैल्यू क्या रखनी है? 20। तो x माइनस 3 इंटू में 20 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया? सॉरी माइनस का 10। ठीक है। x माइनस 3 2 जा क्या होते हैं? 60 इज इक्वल टू माइनस का 10
और जो x की वैल्यू होगी माइनस का 10 और ये दूसरी तरफ जाके प्लस का 60। तो जो x की वैल्यू होगी प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 50 किसकी होगी, प्लस की, तो इसकी होगी प्लस की। तो x की वैल्यू जो आ चुकी है वो हमारे पास क्या आ चुकी है 50, y की वैल्यू क्या आ चुकी है 20। तो नूरी प्रेजेंट एज उसको हमने क्या माना था, क्या लेट किया था, तो x लेट किया था। तो x की जो वैल्यू आ चुकी है 15 ईयर्स, क्या आ चुकी है 15 ईयर्स, क्या आ चुकी है 15 ईयर्स। बात करते हैं कि सोनू प्रेजेंट एज वो क्या माना था, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20 ईयर्स, क्या आ चुकी है 20 ईयर्स। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 ईयर्स। तो हमारे पास नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो 50 ईयर्स है और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है 20 ईयर्स, क्या है 20 ईयर्स। हाँ जी, अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका पार्ट नंबर 3। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट्स, कितनी डिजिट्स का सम पूछ रहा है, तो टू डिजिट्स का सम, टू डिजिट्स का क्या पूछ रहा है सम, टू डिजिट्स का सम। वो क्या दे रखा है हमको 9, क्या दे रखा है 9, नंबर इज 9, क्या दे रखा है नंबर इज 9, नंबर इज 9। also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digits। अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स को, तो उन जो फाइंड द नंबर्स, उस नंबर को बताओ वो नंबर है क्या। वो सबसे पहले कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट, यानी दो डिजिट्स का ऐसा नंबर जिनके दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है हमको 9, कितना दे रखा है 9। सबसे पहले फर्स्ट लाइन पर काम करो, सबसे पहले फर्स्ट लाइन पर काम करो यहाँ से और फर्स्ट से। नहीं, सबसे पहले काम किस पे करना है मुझको, फर्स्ट लाइन पर। तो वो कहता है द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ टू sum of the digits of a two digits number is 9। दो डिजिट्स के सम का एक नंबर है और उसका जो सम दे रखा है वो क्या दे रखा है 9, क्या दे रखा है 9। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझको क्या यहाँ से क्या बनाना है, मुझको लीनियर पेयर बनाना है। क्या बनाना है, लीनियर पेयर। तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट द यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट उसको क्या मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x। सेकंड नंबर लेट द 10th डिजिट नंबर, 10th डिजिट नंबर या आप टेंस डिजिट भी बोल सकते हो। टेंस यानी जैसे कि अगर हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इकाई, ऐसे ही यूनिट को क्या बोलते हैं इकाई, ऐसे ही टेंथ को हम क्या बोलते हैं ताई, क्या बोलते हैं 10 डिजिट नंबर। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा वाई। हमें आपको सभी को पता है जब भी नंबर बनता है जो नंबर की फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, तो आप कहेंगे उसको मैं चलो बाद में बताता हूँ। सबसे पहले देखो द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9, यानी दोनों नंबर्स का डिजिट्स कितना दे रखा है 9, कितना दे रखा है 9, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन 1 है वो क्या बनी है, लीनियर इक्वेशन 1 x प्लस में y इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 9 क्या बनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 1। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट लाइन पर, नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, आल्सो यद्यपि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by the reversing number order of the digits, find the number। हमको सेकेंड इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाएंगे, तो आइए चलते हैं सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी। सबसे पहले जब भी हम नंबर बनाते हैं, नंबर कैसे बनता है, तो नंबर बनने का जो फॉर्मेशन होता है, अगर मैं थ्रू डिजिट्स का मुझे नंबर बनाना है तो मैं जो टेंस है उसमें मल्टीप्लाई करूंगा, किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 10 की मल्टीप्लाई करूंगा टेंस में, किसकी मल्टीप्लाई करूंगा टेंस की, और प्लस में क्या लिखूंगा मैं यूनिट डिजिट नंबर को लिखूंगा, क्या लिखूंगा यूनिट डिजिट नंबर को लिखूंगा, क्या लिखूंगा यूनिट डिजिट नंबर को लिखूंगा। तो मेरे पास नंबर बन जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है पहला नंबर बना लो, पहला नंबर कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले 10 की मल्टीप्लाई करी और हमारे पास टेंस का नंबर कौन सा है, तो टेंस वाला जो नंबर्स है
वो हमारे पास क्या है, y क्या है, तो y 10 इंटू में y प्लस में क्या है हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है, हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है, तो x है, यूनिट डिजिट क्या है, तो x। तो अगर मैं इसकी फॉर्मेशन करता हूँ तो मेरे पास हो गया ये 10y प्लस में x, 10y प्लस में x, 10y प्लस में x, 10y प्लस में x क्या हो जाएगा, 10y प्लस में x, 10y प्लस में x क्या हो जाएगा, 10y प्लस में x। अगर मैं अब वो कहता है नंबर इज ट्वाइस, अभी ट्वाइस और 9 टाइम्स पर ध्यान मत दो, ट्वाइस और 9 टाइम्स पर ध्यान मत दो। ऑब्टेन द रिवर्सिंग नंबर, अब क्या बनाना है, रिवर्सिंग नंबर बनाना है। कैसा नंबर बनाना है, रिवर्सिंग नंबर। तो रिवर्सिंग नंबर हम कैसे बना सकते हैं, इन्हीं नंबर्स को रिवर्सिंग कर लो, यानी 10 से मल्टीप्लाई नंबर मुझे बनाना है और मैं अब मुझे टेंस की जगह पे ये वाला नंबर और यूनिट डिजिट की जगह पे ये वाला नंबर, यानी 10x प्लस में y। तो ये हमारे पास जो दूसरा बन जाएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 10x प्लस में y, 10x प्लस में y। यही बनेगा नहीं बनेगा, आप कहेंगे जी सर यही बनेगा नहीं बनेगा, यही बनेगा। अब वो कहता है कि जो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर ये तो 9 टाइम्स है, अगर जब रिवर्सिंग द ऑर्डर करते हैं ये हमारे पास कितना है, 2 टाइम्स। तो इन दोनों इक्वेशंस को बराबर में रख लो। तो 10y प्लस में x और दूसरा बराबर में हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस में y। ठीक है जी, यही है। अगर वो कहता है कि 9 टाइम्स, ये कितने नंबर कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है, और रिवर्सिंग द ऑर्डर कितने टाइम्स, ट्वाइस है, कितना है, ट्वाइस है। ठीक है, अंदर गुना करो, ये कितना हो जाएगा 19y प्लस में कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 10 की अगर 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x प्लस में 2y। यही होगा, हाँ जी यही होगा। अगर x वालों को एक तरफ ले लो, माइनस y वालों को एक तरफ ले लो। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को ही दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो 90y माइनस माइनस का 2y हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 9x और माइनस का 20x हो जाएगा इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। 90 में से सबसे पहले यहाँ माइनस का 11x हो जाएगा, माइनस का 11x और माइनस का 11x, 20 में से 9 गया तो माइनस का 11x और 90 में से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा हमारे पास 88y इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। 11x प्लस में 88y, यही बचेगा नहीं बचेगा, यही बचेगा या नहीं बचेगा, आप कहेंगे जी सर। अगर मैं अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, ऐसा मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, ऐसा एक ही चीज़ यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से -11 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, तो ये बचेगा x प्लस में 11 से 88 को भाग देंगे तो क्या आएगा 8y इक्वल टू क्या आएगा 0। तो हमारे पास जो दूसरा समीकरण आ गया x प्लस में 8y इक्वल टू 0, यही आएगा या नहीं आएगा। x प्लस में 8y इक्वल टू 0, x प्लस में 8y इक्वल टू 0, x प्लस में 8y इक्वल टू 0। तो हमारे पास x प्लस में 8y इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या आ गया है, सेकेंड लीनियर इक्वेशन। सेकेंड लीनियर इक्वेशन यानी L2 आ चुकी है, L2 आ चुकी है। हमको क्या बताना है, फाइंड द नंबर, उस नंबर को बताना है कि वो नंबर है क्या, वो नंबर है क्या, वो नंबर है क्या। तो आइए चलते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब मैंने दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लिया है और आइए चलते हैं हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहला काम लीनियर इक्वेशंस को नेमिंग दे दो। क्या दे दो, लीनियर इक्वेशंस को नेमिंग दे दो। क्या दे दो, नेम दे दो, लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी, मुझे यहाँ पे x के कोफिशिएंट बराबर दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, बराबर। कैसे दिखाई दे रहे हैं, बराबर। यहाँ भी x है और नीचे भी x है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली साइन चेंज कर दूंगा, नीचे वाले नंबर के। प्लस माइनस का x अगर बराबर हो तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल। क्या हो जाता है, कैंसिल। यहाँ पे 8y और यहाँ पे y, तो कितना हो जाएगा 9y इक्वल टू 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9। तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9 अपॉन में 9, 9 से 9 कैंसिल होगा तो y की वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। हमारे पास y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। तो y की जो वैल्यू 1 है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन लीनियर इक्वेशन 1। कौन सी में रख दो, लीनियर इक्वेशन 1 में। तो x प्लस में y की वैल्यू 1 है इक्वल टू में
9। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8, कितनी आ चुकी है 8, कितनी आ चुकी है 8, कितनी आ चुकी है 8। हमको क्या बनाना है नंबर, हमको क्या बनाना है नंबर, हमको क्या बनाना है वो नंबर बताना है। तो नंबर हमने कैसे बनाया था, तो हमने बनाया था 10 इंटू में 10th वाला नंबर, 10th वाला नंबर हमने क्या लिया था y प्लस में, और हमारे पास जो यूनिट डिजिट नंबर था x, क्या था x। तो 10 इंटू में y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, प्लस में x की वैल्यू कितनी है 8। तो 10 इंटू में 10 इंटू 1 10, प्लस में 8 कितना हो जाएगा 18। तो वह नंबर कौन सा था 18, कौन सा नंबर था 18, कौन सा नंबर था 18, कौन सा नंबर था वह, तो वो कौन नंबर था 18, कौन सा नंबर था 18। हाँ जी, तो अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, तो एक नाम है जिसका नाम है मीना। मीना नाम की लड़की है और वो क्या कहती है, आइए सुनते हैं उसकी भी। मीना वेंट टू बैंक टू ए विड्रॉल 2000 रुपीज। कितने रुपए निकालने के लिए गई थी वो, 2000 रुपए की। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। उसने कैशियर से बोला कि उसको 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स चाहिए। कितने नोट्स चाहिए, 50 रुपए के 100 रुपए के नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 15 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। तो उसको कितने 50 रुपए के नोट और कितने 100 रुपए के नोट रिसीव्ड हुए, ये हमको बताना है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले जो पूछा जाए उसको ही लेट कर लो, सबसे पहले जो पूछा जाए उसको लेट कर लो। लेट द 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स, नोट्स, तो उसको क्या मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x। 50 रुपीज, लेट द 50 रुपीज नोट, let the number of 50 रुपीज नोट्स, ये आपको नंबर्स मानना है, क्या मान लेंगे x। तो let the number of 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीज नोट्स, तो उसको क्या मान लेंगे हम y, क्या मान लेंगे y, क्या मान लेंगे y, क्या मान लेंगे y, क्या मान लेंगे y। लेकिन वो कहता है कि उसको टोटल नोट्स कितने मिले हैं, तो x और y मिला के उसको टोटल नोट्स कितने मिले हैं 25। तो x प्लस में y इज इक्वल टू 25, x प्लस में y इज इक्वल टू 25, x प्लस में y इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास क्या बन चुकी है, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 1। वो कहता है कि उसको टोटल नोट्स, वो कहती है कि उसको टोटल नोट्स, वो कहती है कि उसको टोटल नोट्स 25 मिले। कितने मिले हैं 25, कितने मिले हैं 25, कितने मिले हैं 25। उसको टोटल नोट्स 25 मिले, तो उनका जो 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25। दोनों को मिलाकर 25, दोनों को मिलाकर 25, दोनों को मिलाकर 25। ठीक है जी। अब वो कहती है एक बार इसको देखो। मीना वेंट्स टू बैंक द विड्रॉल 2000 रुपीज। सी आस्क द कैशियर गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। उसको कितने चाहिए, यानी 50 रुपीज के नोट्स चाहिए। एक तो कितने रुपीज के नोट्स चाहिए, 15 रुपीज के नोट्स चाहिए, यानी 15x प्लस में हमने 15x की क्या माना था, 15 रुपीज को x, तो इसके साथ x की मल्टीप्लाई। 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए, 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए, तो 100y इज इक्वल टू, उसको टोटल रुपीज़ कितने प्राप्त हुए, तो 2000 आप कहेंगे जी सर 2000। अब आप सोचेंगे कि सर ये लीनियर इक्वेशन सेकंड हो सकती है। जी हाँ, ये लीनियर इक्वेशन सेकंड हो सकती है, लेकिन इसमें चेंजमेंट भी हो सकता है। आप कहेंगे सर कोई ऐसा नंबर ढूंढो कि जो इसमें कॉमन हो, तो इसमें 50 कॉमन है, तो 50 अगर मैं बाहर लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस में 2y इक्वल टू 50 से अगर मैं इसको करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 40, कितना आएगा 40, कितना आएगा 40 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी x प्लस में 2y इक्वल टू 40, x प्लस में 2y इक्वल टू 40, x प्लस में 2y इक्वल टू
40। ये हमारे पास क्या बन चुकी है, लीनियर इक्वेशन, सेकंड लीनियर इक्वेशन, सेकंड लीनियर इक्वेशन, सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को उठाओ और सॉल्व कर दो, आपके पास नोटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है जी, सबसे पहला काम दोनों इक्वेशंस को ले लो। तो x प्लस में y इक्वल टू 25। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x प्लस में 2y इक्वल टू 40। x प्लस में 2y इक्वल टू 40। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे x के कोएफिशिएंट बराबर, x के कोएफिशिएंट बराबर, x के कोएफिशिएंट बराबर है। ठीक है जी, डायरेक्टली साइन चेंज कर दो, माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो माइनस का, माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है जी, ये माइनस का 2y, यहाँ से y तो माइनस का y इक्वल टू, यहाँ 40 में से यहाँ 50, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी 15, y की वैल्यू 15, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 15, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 15। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y, put the value of y in linear equation 1। वो हमारे पास क्या है, आप कहेंगे सर वो है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 25, यही तो है। ठीक है, y की जगह पर मुझको 15 रखना है, तो x प्लस में 15 इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 10, कितनी आ चुकी है 10, कितनी आ चुकी है 10। y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 15, तो हमारे पास नीचे हम लिख सकते हैं जो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है, द नंबर ऑफ 15 रुपीज नोट्स। 15 रुपीज नोट्स कितनी है, तो वो है हमारे पास x है और वो है हमारे पास 10, वो कितनी है 10, कितनी है 10। सेकंड में आप कह सकते हो द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीज नोट्स वो क्या है हमारे पास, तो वो हमने माना था y, और y की वैल्यू हमारे पास 15, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 15। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारा क्या कहता है, तो पार्ट नंबर 5 की जो वर्ड प्रॉब्लम्स का ये सबसे बड़ा सवाल मैं मानता हूँ इसके साइज को देखकर, लेकिन इसमें बहुत आसान है। इसको देख के सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन यही है, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, यानी किराए की लाइब्रेरी है, हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। कितने डेज के लिए, फर्स्ट 3 डेज के लिए उसने फिक्स चार्ज कर रखा है, एंड एडिशनल चार्ज लगा रखा है फॉर द ईच डेज आफ्टर देयर आफ्टर, यानी उसके बाद 3 दिन के बाद कोई भी आएगा तो उसको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। पहले दिन 3 दिन तो वही रहेगा, लेकिन 3 दिन के बाद चार्ज अलग से होगा। ठीक है जी, अब बात आती है लड़की नंबर 1 की। ठीक है जी, लड़की नंबर 1 की, तो सबसे पहले मैं यहीं तक इस क्वेश्चन को पहले देखता हूँ, बाकी का आप भूल जाओ कि 3 लाइन है भी, बाकी की जो 3 लाइन है इनको भूल जाओ। सबसे पहले 2 लाइन, ए लैंडिंग लाइब्रेरी फिक्स चार्ज ऑफ द फर्स्ट 3 डेज, एक लैंडिंग लाइब्रेरी फिक्स चार्ज ऑफ द फर्स्ट 3 डेज। तो आप सबसे पहले लेट द fixed charge, let the fixed charge of first 3 days, of first 3 days वो क्या है हमारे पास, उसको क्या मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x। एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे, एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे वो क्या हो जाएगा हमारे पास y, क्या हो जाएगा y। इसको भी क्या कर लेंगे, लेट द एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डेज y, क्या हो जाएगा y। अब बात आती है लड़कियों की, कि सबसे पहले लड़की ने क्या किया, तो सरिता पेड 27 रुपीज, कितने पेड किए उसने 27 रुपीज, फॉर द बुक फॉर ए बुक फॉर कैप्ट, मतलब उसने कोई बुक रखी और वो कितने दिन तक उसने रखी उसको 7 डेज तक, कितने डेज तक, वाइल शशि। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता के अनुसार अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम
फ्रॉम सरिता, किसके द्वारा, सरिता। वो कहता है कि उसने 27 रुपये पेड किए, 7 डेज बुक लगे। 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज यानी एक्स लगेगा, 3 दिन में तो क्या लगेगा, एक्स लगेगा। 3 दिन में एक्स लगेगा, कितने दिन बच चुके हैं, आप कहेंगे सर 3 दिन में तो एक्स लगना है, बच चुके हैं 4 दिन बच चुके हैं, तो हमने एक्स्ट्रा चार्ज 4 दिन दे यानी 4y और उसने टोटल पेड कितना किया है तो 27 रुपीज़, 27 रुपीज़। आज यही लीनियर इक्वेशन बनेगी, नहीं बनेगी, आप कहेंगे जी सर यही लीनियर इक्वेशन बनेगी, यही लीनियर इक्वेशन बनेगी। आपने कैसे कैसे बना दी, कैसे कैसे बना दी, एक बार और देख लो। वो कहता है कि सरिता ने टोटल पेड जो किया वो 27 रुपये किया, फॉर ए बुक केप्ट 7 डेज, कितने दिन बुक रखी उसने, 7 दिनों के लिए एक बुक को रखा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि जो पहले 3 दिन का चार्ज है वो है एक्स, वो तो फिक्स ही कर रखा है, 3 दिन में जो लगेगा वो एक्स लगेगा, बाकी जो लगेगा वो अलग से लगता रहेगा, डेली वाइज, डेली वेज। अब देख लो नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, नेक्स्ट लाइन कहती है शशि। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम शशि, ठीक है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि शशि पे 21 रुपीज़ फॉर द केप्ट 5 डेज, बुक उसने कितने दिन रखी थी, 5 डेज रखी थी, कितने दिन रखी थी, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ द ईच डेज। ठीक है जी, उसने 5 डेज रखी थी, पहले 3 दिन में तो एक्स लगेगा, और अगले कितने बच गए हैं 2 दिन, तो 2y लगेगा, इक्वल टू उसने पेड कितना किया है 21, कितना पेड 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 उसने किया है टोटली, तो उसने जो टोटली पेड किया है वो 21 किया है, कितना पेड किया है 21, कितने पेड किया है उसने 21। हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं, सॉल्व कर तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस के सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है एलिमिनेशन मेथड का, सबसे पहला काम एलिमिनेशन मेथड का, उसकी लीनियर इक्वेशंस की नेमिंग करो। तो x प्लस में 4y इक्वल टू हमारे पास क्या है 27, ठीक है जी। x प्लस में 2y इक्वल टू हमारे पास क्या है 21। सबसे पहला काम नेमिंग करना, यानी लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 2, लीनियर इक्वेशन 1 एंड लीनियर इक्वेशन 2। हमको सबसे पहले क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड में, सबसे पहले कोफिशिएंट बराबर करो, कोफिशिएंट बराबर करो। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोफिशिएंट तो बराबर है, कोफिशिएंट तो बराबर है, कोफिशिएंट तो बराबर है, x कोफिशिएंट बराबर है, तो डायरेक्टली साइन चेंज करो, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है जी। प्लस माइनस की संख्या कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया आएगा तो 2y बचेगा, 2y इक्वल टू यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 26 में से कितना बचेगा 27 में से 21 गया तो हमारे पास बचेगा 6, कितना बचेगा 6। तो जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 6/2, 6/2 यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 3, y की वैल्यू 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 क्या आ चुकी है 3। अब क्या करोगे तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 1 में कौन सी में रखनी है, तो लीनियर इक्वेशन 1 में रखनी है। तो x प्लस में 4y, 4 इंटू में y, 4 इंटू में y की वैल्यू हमारे पास 3 है, इज इक्वल टू 27 रख दिया हमने। तो x इज इक्वल टू 27 में से 27 माइनस 4 3 12, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 15, कितनी आएगी 15, x की वैल्यू कितनी आएगी 15, x की वैल्यू कितनी आएगी 15, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 15। वो पूछ रहा है लेट द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज 3 डेज का चार्ज हमारे पास क्या माना था x, हमने लेट द फिक्स चार्ज क्या माना है x, तो हमारे पास जो फिक्स चार्ज आया है x, तो हमारे पास जो फिक्स चार्ज होगा, फिक्स चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी, फिक्स चार्ज 3 डेज वो क्या है 15 रुपीज़, क्या है 15 रुपीज़। एक्स्ट्रा चार्ज क्या है, तो एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज है हमारे पास 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ क्या है 3 रुपीज़। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5।